अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, किचन विद ज़हरा के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की रोटी। बेसन की रोटी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, आइए उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप के करीब बेसन, 2 कप हमें चाहिए चक्की का आटा, 1 कप हमने प्याज कद्दूकश कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें बारीक काट लें। आइए अब बेसन की रोटी में जो मसाले डलेंगे उनकी तरफ चलते हैं। मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक, 1 से 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून और मेथी 3 से 4 टेबलस्पून। आइए अब हम इसका आटा गूंथते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम बेसन में आटे को मिक्स करेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से यकजा करके हम इसमें डालेंगे प्याज, नाजरीन अब बेसन, आटा और प्याज को अच्छी तरह से हम यकजा करेंगे। नाज़रीन अब बाकी सारे मसाले भी आटे में शामिल करके उनको अच्छी तरह से यकजा कर लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इस आटे को वैसे ही गूंदेंगे जैसे हम रेगुलर घर में आटा गूंदते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं ताकि आटा एकदम से नरम ना पड़े। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नाज़रीन हम आटे को गूंथते जाएंगे। ये देखिए सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और आटा भी अच्छे से बाइंड हो गया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है तो आप लाल मिर्च इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जैसे रेगुलर आटा गूंथते हैं वैसे ही हम इसको गूंदेंगे और जैसे ही हमारा आटा गूंथ जाएगा हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। नाजरीन हमारा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम रोटी बनाना शुरू करेंगे। नाजरीन जब तक हमारा आटा रेडी होता है तब हम बेसन की रोटियों के साथ आलू का रायता तैयार कर लेते हैं। आलू का रायता बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ केजी दही, 2 अदद आलू बॉयल, 2 अदद हरी मिर्चें, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 अदद टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून हमें चाहिए नमक, 1
टीस्पून हमें चाहिए काली मिर्च। सबसे पहले हम आलू लेंगे और उसको फेंटे हुए दही में शामिल कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की चीज़ें, प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर भी दही में शामिल करते जाएंगे। एक टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही नमक हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमारा आलू का रायता बनके तैयार हो चुका है। जब हम रोटी बनाएंगे तो इसको हम रोटी के साथ सर्व करेंगे। नाज़रीन, आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने उससे छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब हम उनको बेलना शुरू करते हैं। हल्के हाथ से हमने इसको बेलना है ताकि हमारी रोटी टूटने ना पाए। देखिए ऐसे। बारीक छोटी छोटी रोटियां इस तरह बनाते जाएं। ये देखिए नाज़रीन, हमारी बेसन की बारीक सी रोटी बनके तैयार हो चुकी है और बिल्कुल भी ये टूटी नहीं, क्योंकि हमने इसको हल्के हाथ से बेला है। अब हम एक चूल्हे पर तवा को गर्म करेंगे मीडियम आंच पर और इस रोटी को हम पका लेंगे। नाज़रीन, तवा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर रोटी डालते हैं। तो मीडियम आंच पर हम इसे दोनों तरफ से पका लेंगे। जैसे ही हमारी रोटी एक तरफ से रेडी हो जाएगी, हम उसको पलटकर उस पर ऑयल लगा लेंगे। आप मक्खन भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, हमारी रोटी एक तरफ से सिक गई है। अब हम इसको पलटेंगे और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। और एक दफ़ा फिर हम इसको पलट देंगे। सेम वही प्रोसीजर है जो हम पराठा बनाते हुए करते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि आंच आपने तेज़ नहीं रखनी, अपने इसको मीडियम आंच पर पकाना है ताकि आटे के अंदर जो बेसन है वो अच्छी तरह से पक जाए, उसमें कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, हमारी रोटी इतनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। दोनों तरफ से ऐसी गोल्डन ब्राउन होने पर रोटी हम उतार लेंगे।
ये देखिए नाज़रीन, हमारी रोटी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट पर। नाज़रीन, एक रोटी हमारी बन चुकी है। इसी प्रोसीजर से हम बाकी की रोटियां भी तैयार कर लेते हैं। नाज़रीन, हमारी बेसन की रोटी और आलू का रायता बन के तैयार है। बहुत ही लजीज रायता बना है और रोटी भी बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जिस चीज़ को हमारी वीडियो पसंद आए वो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल किचन विद ज़हरा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update.